बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज़ और तारीख़ी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीख़ी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। नाज़रीन किराम, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत अहम और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ऐसा मौजू जिसने इंसानी तारीख़ का रुख मोड़ दिया। ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना हर साहिब शऊर इंसान के लिए ज़रूरी है कि दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, शिर्क की बुनियाद कहाँ से पड़ी और वो कौन से असबाब थे जिन्होंने इंसान को खालिक़ हकीकी से हटाकर पत्थरों और मुजस्समों के सामने झुका दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कई पुश्तों तक तमाम इंसान तौहीद पर कायम रहे। वो एक अल्लाह को मानते थे, उसी से मदद मांगते थे और उसी की इबादत करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को यही तालीम दी कि इबादत के लायक सिर्फ वही ज़ात है जो इस कायनात की खालिक है। ये सिलसिला हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसी तरह जारी रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में 5 ऐसे नेक और सालेह इंसान थे जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। ये लोग इबादत, तकवा और परहेजगारी में अपनी मिसाल आप थे। इनके नाम वद, सिवा, यगूस, यऊक और नस्र थे। ये हजरात लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते, ज़िक्र व अज़कार सिखाते और नेकी की तरफ रहनुमाई करते थे। लोग इनकी सोहबत में बैठकर दीन से मोहब्बत महसूस करते और इनके अखलाक से मुतासिर होते थे। लेकिन आजमाइश उस वक्त शुरू हुई जब ये 5 नेक लोग दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफ़ात पर लोग शदीद रंजो गम में मुब्तला हो गए। दिलों में एक खला पैदा हो गया। रफ्ता रफ्ता लोगों की इबादत में वो शौक़ बाकी न रहा जो पहले था। वो एक दूसरे से कहने लगे कि अब हमें इबादत में वो लज्जत महसूस नहीं होती, अब हमें अल्लाह की याद दिलाने वाला कोई नहीं रहा। इसी मौके पर शैतान ने अपना वार किया। उसने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि क्यों ना इन नेक लोगों की याद ताज़ा रखने के लिए इनकी तस्वीरें बना ली जाएं। इसका मकसद ये जाहिर किया गया कि इन तस्वीरों को देखकर इबादत का शौक़ बढ़ेगा। लोगों ने शैतान की इस बात को दुरुस्त समझ लिया और इन नेक अफराद की तस्वीरें बना लीं। शुरू में इन तस्वीरों की इबादत नहीं की जाती थी। लोग सिर्फ इन्हें देखकर अपने बुजुर्गों को याद करते थे। मगर यही वो पहला कदम था जिसने इंसान को शिर्क की तरफ धकेल दिया। जब एक नस्ल गुजर गई और नई नस्ल आई तो इन्हें ये मालूम ही न रहा कि ये तस्वीरें क्यों बनाई गई थीं। इनके लिए ये तस्वीरें महज मुक़द्दस निशानात बन चुकी थीं। वक्त गुजरने के साथ शैतान ने अगला कदम बढ़ाया। उसने लोगों को ये बावर करवाया कि अगर इन नेक लोगों की तस्वीरों के बजाय इनके मुजस्समे बना लिए जाएं तो तासीर और ज़्यादा हो जाएगी। यूं पत्थर तराशे गए, मुजस्समे बने और इन्हें इबादत गाहों में रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता ताज़ीम ने इबादत की शक्ल इख्तियार कर ली। यूं दुनिया में पहली बार शिर्क ने जन्म लिया। ये शिर्क किसी खुले इनकार से नहीं बल्कि मोहब्बत, अकीदत और हद से बढ़ी ताज़ीम के ज़रिए फैला। यही वो पहला फितना था जिसने इंसान को तौहीद से हटाकर बुत परस्ती की तरफ ले जाना शुरू किया। यही वो बुनियाद थी जिस पर बात की तमाम बुत परस्ताना कौमें खड़ी हुईं और यही वो किस्सा है जिसे कुरान मजीद ने सूरह नूह में हमारे सामने बयान फरमाया है ताकि इंसान इबरत हासिल करे और इस अंजाम से बचे। नाज़रीन किराम, जब पहली नस्ल ने नेक लोगों की याद में बनाए गए मुजस्समों को सिर्फ ताज़ीम की हद तक रखा तो उन्हें अंदाज़ा न था कि आने वाली नस्लें इस ताज़ीम को इबादत में बदल देंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ असल हकीकत धुंधला गई और मकसद फरामोश कर दिया गया। नई नस्ल ने जब आंख खोली तो उसने अपने बड़ों को इन मुजस्समों के सामने झुकते, उन्हें बोसा देते और उनसे उम्मीदें वाबस्ता करते देखा। यूं उनके दिलों में ये बात बैठ गई कि यही हमारे हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं। शैतान ने इस मौके को गनीमत जाना और इंसान को मजीद गुमराही में धकेल दिया। उसने लोगों को ये बावर करवाया कि यही नेक लोग अल्लाह के खास बंदे थे। इन्हीं के वसीले से बारिश आती है, रिस्क मिलता है और मुसीबतें टलती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन मुजस्समों को अल्लाह के करीब पहुंचने का जरिया समझा जाने लगा और यही सोच शिर्क की असल बुनियाद बन गई। कुरान मजीद सूरह नूह में इन्हीं 5 बुतों का जिक्र करता है। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। ये दरअसल वही नेक इंसान थे जिनकी हद से बढ़ी अकीदत ने उन्हें माबूद बना दिया। हर बुत की एक मखसूस शक्ल बना ली गई ताकि लोगों के दिलों पर उसका असर मजीद गहरा हो। वद को मर्द की सूरत में, सुआ को औरत की शक्ल में, यगूस को शेर की मानिंद, यऊक को घोड़े की सूरत में और नस्र को परिंदे की शक्ल में तराशा गया। वक्त के साथ ये बुत मुख्तलिफ इलाकों में फैलते चले गए। हर कबीले ने अपने लिए अलग बुत मुंतखब कर लिया और हर बुत के साथ एक मखसूस अकीदा वाबस्ता कर दिया गया। कोई बुत जंग में कामयाबी दिलाता था, कोई औलाद देता था, कोई बारिश बरसाता था और कोई बीमारियों से शिफा देता था।
यूं इंसान ने अपनी तमाम उम्मीदें अल्लाह के बजाय पत्थर के बेजान मुजस्समों से वाबस्ता कर लीं। यही वो दौर था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए। आपने अपनी कौम को दिन रात तौहीद की दावत दी, मगर कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि इन्हीं बुतों को मजबूती से थाम लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने माबूदों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कितना ही समझाया जाए। यही जिद, यही हट धर्मी बिलाखिर उनकी हलाकत का सबब बनी। तूफान नूह के बाद भी शिर्क का खात्मा मुकम्मल तौर पर न हो सका। अगरचे उस वक्त की कौम हलाक हो गई, मगर शैतान ने इंसान की कमजोरी को दोबारा निशाना बनाया। बुतों के नाम, शक्लें और अकीदे मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होते रहे। कहीं सूरज की पूजा होने लगी, कहीं चांद को माबूद मान लिया गया और कहीं सितारों को जिंदगी का निज़ाम चलाने वाला समझा जाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक आते आते बुत परस्ती एक मजबूत निज़ाम बन चुकी थी। लोग सिर्फ बुतों की इबादत ही नहीं करते थे बल्कि उनके दिफा में जान देने को भी तैयार थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी बातिल निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और बुतों को तोड़कर इंसान को ये पैगाम दिया कि जो खुद को बचा न सके वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा। लेकिन अफसोस कि इंसान ने इबरत हासिल न की। हर दौर में शिर्क नई शक्ल इख्तियार करता रहा। कहीं नेक इंसानों को खुदा बना लिया गया, कहीं बादशाहों को, और कहीं खुद इंसान ने खुदाई का दावा कर दिया। यही वो फितना था जो आहिस्ता आहिस्ता जजीरा अरब तक पहुंचा, जहां खाना काबा जो तौहीद का मरकज था बुतों से भर दिया गया। यहां से एक नए बाब का आगाज होता है जहां अरब में बुत परस्ती ने बाकायदा जड़ें पकड़ लीं और वो वाक़यात पेश आए जिन्होंने तारीख़ इंसानियत को हिला कर रख दिया। नाज़रीन कराम, वक्त गुजरता गया और शिर्क का जहर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता चला गया, यहाँ तक कि वो सरजमीन भी इसकी लपेट में आ गई जो असल में तौहीद का मरकज़ थी। जज़ीरा अरब, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को अल्लाह वाहिद की इबादत के लिए तामीर किया था, रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती का गढ़ बन गया। अरब में बुत परस्ती के बाकायदा आगाज़ का सहरा एक शख्स के सर जाता है जिसका नाम अम्र बिन लुहई खुज़ाई था। रिवायात के मुताबिक वो शाम के सफ़र पर गया जहाँ उसने लोगों को बुतों की इबादत करते देखा। चूंकि शाम अंबिया की सरजमीन थी, उसने गुमान किया कि ये अमल भी किसी दीन हक का हिस्सा होगा। इसी गलत फहमी में उसने बुत परस्ती को दुरुस्त समझ लिया और वहाँ से एक बुत अपने साथ मक्का ले आया। अम्र बिन लुहई ने उस बुत को खाना काबा में नस्ब कर दिया। अहले मक्का चूंकि उसे अपना सरदार और पेशवा मानते थे, इसलिए उसकी पैरवी में उन्होंने भी बुतों की इबादत शुरू कर दी। यूं वो घर जो सिर्फ एक अल्लाह के नाम पर बनाया गया था, आहिस्ता आहिस्ता 360 बुतों से भर दिया गया। इन बुतों में सबसे मशहूर लात, मनात, उज़ा और हबल थे। लात को रिज़्क, खुशहाली और जरखेज़ी का जरिया समझा जाता था। उज़ा को ताकत और गलबे की देवी माना जाता, मनात को तकदीर का फैसला करने वाली समझा जाता था, जबकि हबल को सबसे बड़ा माबूद मानकर उसके सामने कुरान अंदाजी की जाती थी। लोग इन बुतों के सामने सजदे करते, कुर्बानियाँ पेश करते और उन्हें अल्लाह के यहाँ सिफारिशी समझते थे। यही वो दौर था जिसे जाहिलियत का ज़माना कहा जाता है। अक्ल पर पर्दे पड़ चुके थे, हक और बातिल का फ़र्क मिट चुका था और इंसान पत्थर के बेजान मुजस्समों के सामने अपनी इज्जत, माल और जान निछावर कर रहा था। मगर अल्लाह ताला ने इंसानियत को इस अंधेरे में हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। आखिरकार वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तौहीद का पैगाम बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, ना कोई बुत नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान। यही पैगाम मुशरिकीन को सबसे ज़्यादा नागवार गुजरा, क्योंकि इससे उनका पूरा निज़ाम ख़तरे में पड़ गया था। मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और रहमत का पैकर बने रहे। बिलाखिर वो दिन आया जब मक्का फतह हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए और एक एक करके तमाम बुतों को गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। लात, उज़ा, मनात और हबल सबका खात्मा कर दिया गया। खाना काबा को दोबारा उसके असल मकसद के लिए पाक कर दिया गया। यूं सदियों बाद तौहीद एक बार फिर अपने मरकज़ में कायम हो गई। नाज़रीन किराम, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि शिर्क की इब्तदा हमेशा नेक नियति के गलत इस्तेमाल से होती है। हद से बढ़ी अक़ीदत, ताज़ीम में गुलू और बुज़ुर्गों को अल्लाह के मकाम तक पहुँचा देना इंसान को गुमराही में डाल देता है। इसीलिए इस्लाम ने कब्रों की इबादत, मुजस्समों की ताज़ीम और गैरुल्लाह से मदद मांगने से सख्ती से मना फरमाया है। नजात का रास्ता सिर्फ एक है और वो है खालिस तौहीद। इसी रास्ते पर हज़रत नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। कामयाबी इसी में है कि इंसान सिर्फ उसी ज़ात के सामने झुके जो ज़मीन व आसमान की खालिक है। अल्लाह ताला हमें शिर्क के हर फितने से महफूज रखे और हमें खालिस तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।